नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। शेयर बाजार में भले ही 4 दिन की गिरावट पर ब्रेक लग गया हो, लेकिन बाजार अभी भी बड़ी गिरावट के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आज जब हमारी आंख खुली तो बाजार में फिर वही मंगलवार वाली स्थिति देखने को मिली, यानी बाजार ने शुरुआत गिरावट के साथ की, लेकिन जब बाजार बंद होने का समय आया तो इसमें हमने अच्छी खासी रिकवरी भी देखी। तो आज बाज़ार में दिन भर ये क्या हुआ और किन खबरों के आधार पर बाज़ार ने अपना जो सफ़र है वो तय किया, इस पर आज हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ साथी संदीप ग्रोवर जी से। संदीप जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी, आज हमने बाज़ार में देखा कि मंगलवार की तरह ही आज फिर बाज़ार में सुबह गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन जब बाज़ार बंद होने का समय आया तो हम इसको अपने निचले स्तर से इसमें रिकवरी देखी। तो ये बाज़ार में चल क्या रहा है? रोज़ मतलब सुबह जब उठते हैं तो गिरावट होती है, शाम जाते जाते उसमें रिकवरी आ जाती है। तो ये सब क्या ट्रेंड एक नया हमें देखने को मिल रहा है? पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इतना वेरिएशन आ रहा है मार्केट्स में, जो आप बोल रहे हैं कि हम जब उठे थे तो इतने लाल निशान यानी कि इतनी गैप डाउन ओपनिंग हमने देखी, उसका कारण आप पहले समझिए। ये आपके सामने ज़रा अगर आप जूम करके दिखा पाएँ, ये डाउ का चार्ट है। आप डाउ जोन्स देखिए, जो कल का एक्शन था। कल मैंने आपको कहा भी था कि जैसे जैसे खबरें आएंगी, न्यूज़ फ्लो होगा, उसी हिसाब से मार्केट अपनी चाल तय करेंगे। कल यूएस में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के आंकड़े आए थे। वो आंकड़े ख़राब हैं, स्वाभाविक सी बात है। जब महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है तो कंज्यूमर ड्रिवन इकोनॉमी, और वहाँ पे जब महंगाई बढ़ रही है तो कंज्यूमर्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि शायद आगे मांग बहुत ज़्यादा मजबूत रहेगी। तो वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का जो इंडेक्स है, जो आंकड़ा आया, उसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा। और वही कारण है जहाँ डाउ जोन्स में एक समय 31,885 का लेवल हमने देखा, वहाँ से हायर लेवल से जब आंकड़ा आया तो सेंटीमेंट बिगड़ा, मूड बिगड़ा, और क्लोजिंग आप देखिए 31,000 के नीचे जाके हुई। यानी कि हायर लेवल से 950 पॉइंट के आसपास डाउ गिरकर बंद हुआ। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो जाहिर सी बात है फिर एशियन मार्केट्स में दिख रहा था, इंडियन मार्केट्स पे भी उसका इम्पैक्ट आना स्वाभाविक था। हम भी आज कहाँ कल 15,800 के आसपास बंद हुए थे, 15,850 के आसपास। आज बिल्कुल 13,700 के आसपास हमारी ओपनिंग हुई, और उसके बाद हमने 15,700 का लेवल भी नीचे की ओर तोड़ा। ये केवल ग्लोबल मार्केट्स की वजह से था, लेकिन जो लोअर लेवल से हम देखें तो रिकवरी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली, जैसा हमने कल के मार्केट्स में भी देखा था। देखिए, यहाँ पे हमने शुरुआत करी और उसके बाद रिकवरी आई, और एक समय तो दिन में ऐसा था कि हमने जो हाई है वो 15,861 का बना, यानी कि 15,850 के ऊपर के लेवल भी बनते हुए देखे। यानी कि जो खरीदार हैं उन्होंने भी जमकर आज एक्शन किया है। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, कल भी जैसे हम बात कर रहे थे कि जो मंदी है वो कहीं ना कहीं बाजार डिस्काउंट कर चुका है ऑलमोस्ट। जो खराब खबरें थी कि मंदी आ सकती है, वो बाजार में डिस्काउंट हो चुकी है। और अब देखिए आप FIIs, कल भी मैंने आपको मेंशन किया था कि स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स, ये पहले इंडिकेशंस होते हैं जो आपको बताते हैं कि क्या उनका रुख बदल रहा है, उनका जो रुझान है वो किस तरफ जा रहा है। तो कल में मैंने आपको बताया था कि खरीदारी के आंकड़े थे, और आज भी हम जब बैठे हैं तो कल शाम के जो आंकड़े थे उसमें 83 करोड़ रुपये इंडेक्स फ्यूचर्स में, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 326 करोड़ रुपये की उनकी खरीदारी का इंडिकेशन है। यानी कि अब ये एक तरफ इशारा है कि शायद जो बहुत बड़ी बिकवाली का दौर है वो थमता हुआ दिख रहा है। अब खरीदार वो कब बनेंगे, कैश मार्केट में कब खरीदारी आएगी और क्वांटम कितना बड़ा कब आएगा, वो कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अब जो बहुत बड़ी गिरावट का दौर है वो शायद ख़त्म हो चुका है। ये बाजार कहीं ना कहीं भांप रहा है। तो उसी का इम्पैक्ट आप देखिए मार्केट्स में दिख रहा है कि जो पहले हम सेल ऑन राइज का मार्केट था, यानी कि हर उछाल पर बिकवाली होती थी, अब वो बाय ऑन डिप्स, यानी कि हर गिरावट पर खरीदारी। कल भी आपने वही देखा, आज भी वही देखा। ये जो हम लास्ट आवर में फिसले हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं कि हायर लेवल से हम नीचे आ गए, उसमें कुछ हद तक हमारी करेंसी का इम्पैक्ट भी है। आज हमने करेंसी में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखा था, स्ट्रांग हुआ रुपया हमारा, मजबूत हुआ कई दिनों के बाद। लेकिन बाद में जब GST काउंसिल के फैसले आए और बाकी खबरें आई, उसके बाद हायर लेवल से फिर से क्रूड भी ऊपर आया, तो उससे करेंसी हमारी फिर से डिप हो गई, और आज हम फिर से रिकॉर्ड लेवल्स पे बंद हुए हैं 78-97 के आसपास। तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर था मार्केट्स के ऊपर, जिस वजह से हम नीचे फिसल के बंद हुए हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखिए, जो सेंटीमेंट जिसकी बात हम कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे, वो सेंटीमेंट बदलता हुआ दिख रहा है। सेल ऑन राइज से बाय ऑन डिप्स का जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखा है। उसी का इम्पैक्ट आप देखिए, कल भी चाइना से अच्छी खबर आ गई कि वहाँ पे अनलॉकिंग हो रही है कोविड की वजह से, उससे क्रूड ऊपर आया। वो हमारे लिए थोड़ी चिंता का विषय जरूर है, लेकिन हर चीज़ जो है वो अब इसी चीज़ का इशारा कर रही है कि शायद जो मंदी है वो मार्केट में प्ले आउट हो चुकी है, और अब सेल ऑन राइज से हम बाय ऑन डिप्स के मार्केट्स की ओर बढ़ रहे हैं। मतलब कि बाज़ार जो है वो पूरा खबरों के ऊपर डिपेंड है, और जैसी खबर आती है बाज़ार अपना वैसा रुख हमें दिखाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि बाज़ार इस समय बाई ऑन डिप पर काम कर रहा है, तो जैसे अभी एक खबर मैं पढ़ रहा हूँ कि जून में सेंसेक्स और जो निफ्टी 5% तक अभी तक टूट चुके हैं, और FII की जो बिकवाली है वो लगातार
पिछले 9 महीने से लगातार बनी हुई है। तो जब ये बाज़ार एफआईआई बिकवाली करते हैं तो बाज़ार गिरता है। तो इस बाज़ार को गिरने से कौन रोक रहा है इसको, मतलब कौन लोग जो है जो इसको दम भर रहे हैं इस बाज़ार में? जितनी लंबी बिकवाली एफआईएस की हुई है उससे ज़्यादा लंबी खरीदारी है। आप डीआईएस की देखेंगे, शायद अगर मुझे सही याद है तो 14 महीने से लगातार जो डीआईएस है यानी कि जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं वो खरीदारी करें। ऑलमोस्ट उतना ही क्वांटम उन्होंने खरीदा जितना एफआईएस ने बिकवाली करी है। यानी कि एफआईएस अगर मार्केट में बेच रहे हैं तो डीआईएस लगातार सपोर्ट करे। और उसके पीछे भी आप देखेंगे जो किंग है वो रिटेल है, यानी कि जो रिटेल की ओर से पैसा आ रहा है, चाहे वो डायरेक्ट आ रहा हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए आ रहा हो, जो 40,000 करोड़ रुपए के आसपास की हर महीने एसआईपीज़ का अमाउंट आ रहा है, वो डीआईएस उस पर क्या करेंगे? कैश लेके तो बैठेंगे नहीं, कुछ तो वो खरीदेंगे ही। तो बाजार में पैसा आएगा, चाहे वो इंडेक्स में आए, चाहे वो स्टॉक्स में आए, तो उसका इंपैक्ट जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला। कल भी आप देखिए जो डीआईएस की खरीदारी का नंबर था 1206 करोड़ रुपये का था कैश सेगमेंट में। यानी कि एफआईएस की बिकवाली हो रही हो या ना हो रही हो, डीआईएस ने ये जो जितना भी बुरा दौर था 9 महीने की, आप जो बिकवाली की बात कर रहे हैं, उसमें लगातार उन्होंने खरीदारी का इंटरेस्ट दिखाया है। तो वही एक फैक्टर रहा है जिसने मार्केट को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। और अब जब हम बुरे दौर से ऑलमोस्ट बाहर आ चुके हैं, एक आप ये भी बात समझिए, कल हम बात कर रहे थे कि मार्केट चीज़ों को होने से पहले डिस्काउंट करता है। अब बाजार में जो करेक्शन होते हैं ना अभिषेक, वो भी दो तरह से होते हैं। एक होता है प्राइस वाइज और दूसरा होता है टाइम वाइज। तो प्राइस वाइज तो आप करेक्ट हो चुके हैं, निफ्टी और सेंसेक्स में आप 15% के आसपास का हाई से करेक्शन हो चुका है। जो ब्रॉडर मार्केट्स हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, वो 20% से ज़्यादा टूट चुके हैं। अब टाइम वाइज करेक्शन ये हुआ कि अब हम इस लेवल पे कितना देर बिताएंगे, यानी कि जो साइडवेज बोलते हैं कि बाजार उन्हीं लेवल्स के आसपास ही हिचकोले खाएगा। तो जो टाइम वाइज करेक्शन है वो प्राइस करेक्शन से ज़्यादा पेनफुल होता है। शायद हम उसी फेज़ में हैं जिस वजह से आप देख रहे हैं कि बाजार उन्हीं लेवल्स के आसपास है। 16,000 का लेवल जो है मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। लेकिन एक बात साफ है कि मार्केट्स में बाय ऑन डिप्स, यानी कि हर गिरावट पे जो खरीदारी का रुझान है वो देखने को मिल रहा है। उसमें आप डीआईएस का सपोर्ट मान लीजिए या बाकी जो फैक्टर्स हैं वो प्ले आउट हो चुके हैं। जितने भी कंसर्न्स वाले हैं, चाहे वो क्रूड है या इन्फ्लेशन है या मंदी है, उसकी वजह से सही, लेकिन हाँ अब सेंटीमेंट मार्केट का बदलने की शुरुआत हो चुकी है। तो जैसा कि संदीप जी ने बताया, जो बाज़ार में जो गिरावट है वो हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स या जो डीआईआईज हैं, घरेलू निवेशक हैं, उन्होंने इस बाज़ार को थामे हुए हैं। तो वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर्स की हम बात करें तो भारत में 9 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट जो हैं वो इस समय 10 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब ये वही रिटेल निवेशक हैं जिन पे बाज़ार अभी जो हम कहते हैं इसकी जो टिका हुआ है, जो बाज़ार है वो पूरा इन्हीं के कंधों पर टिका हुआ है। तो अब अगर हम बात करें गुरुवार की, तो गुरुवार के लिए रणनीति अगर हमें बनानी है तो हमें किन ट्रिगर्स पर ध्यान अगर हमारे निवेशक रखें, इस पर बताइए। देखिए, दो चीज़ें तो आपको हमेशा ही देखनी है, 2C, सी और सी। पहला है करेंसी और दूसरा है क्रूड, यानी कि आपकी करेंसी कितनी वीक हो रही है, कितनी तेज़ी से वीक हो रही है, और दूसरा आपका क्रूड वो किन लेवल्स पे जाता है। कल ओपेक की बहुत अहम बैठक होने वाली है। अब उसमें माना जा रहा है कि ये जो खाड़ी देश हैं उनके पास क्षमता बढ़ाने की गुंजाइश नहीं बची है, यानी कि जितना वो आउटपुट कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो अगर बोलेंगे भी तो बढ़ाने की उनके पास गुंजाइश ही नहीं बची है। तो उस लिहाज से अगर हम कहेंगे कीमतें बहुत ज़्यादा, उसको सपोर्ट करने के लिए आप सप्लाई बढ़ा दीजिए, तो वैसी मार्केट में बातचीत नहीं, जिस वजह से क्रूड काफ़ी ऊपर आ रहा है। तो क्रूड अगर 120 के ऊपर जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ आज एक अहम सेबी की बैठक भी है जिसमें एफपीआई यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं उनको कमोडिटी मार्केट्स में भी अगर निवेश करने की मंजूरी दी जाती है। तो इक्विटी मार्केट से आप कहेंगे कोई लिंक नहीं, लेकिन हाँ सेंटीमेंट वाइज ही सही उनका पैसा आना शुरू होगा। अगर पैसा आता है तो जाहिर सी बात है आपकी जो करेंसी है वो वीक होना कम हो जाएगी। आरबीआई के एफर्ट्स चल रहे हैं जिस वजह से हमने आज भी देखा पहले हाफ में रुपए में मजबूती थी, आज शुरुआत भी अच्छी हुई थी। लेकिन अगर विदेशियों का पैसा आना शुरू हो जाता है, भले ही पहले कमोडिटीज़ में आए, तो उससे आपकी करेंसी को सपोर्ट मिल जाएगा। दूसरा ओपेक की बैठक मैंने आपको बताया ही, और इसके साथ साथ ईसीबी फोरम में आज जेरम पॉवल इनका एक भाषण है। वो क्या बोलते हैं महंगाई को लेके या मंदी को लेके, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इंडियन मार्केट्स की बात है, कल वायदा बाजार की मंथली एक्सपायरी है, वीकली नहीं मंथली, यानी कि पूरे महीने के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सेटल होते हुए दिखेंगे। तो उसका भी जो इम्पैक्ट है कहीं ना कहीं मार्केट्स में देखने को मिलेगा। कल आप ये मान के चलिए कि कल भारी उठापटक वाला दिन होगा। वैसे भी हम 2 दिन से देख रहे हैं कि कमज़ोर खुलते हैं उसके बाद ऊपर जाते हैं। कल जो वॉलिडिटी यानी कि जो उठापटक है मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, और न्यूज़ फ्लो बहुत ज़्यादा है इस पूरे हफ्ते की, जहाँ तक बात है डेटा बहुत ज़्यादा आना है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं मार्केट्स पर कल दिखेगा। उतार चढ़ाव बारे बाजार में आज ऑयल सेक्टर में जमकर खरीदारी हुई और ऑयल कंपनियों को शेयरों में खूब उछाल आया। इसकी क्या वजह है? देखिए, आपको याद होगा पेट्रोल डीजल पर सरकार ने एक्साइज ड्यूटी काटी थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान होगा। लेकिन अब
सरकार को भी पैसा चाहिए अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए। उन्होंने एक कैबिनेट की जो आज बैठक हुई उसमें फैसला लिया कि जो घरेलू क्रूड का उत्पादन होता है उसकी जो बिक्री है उसे डीरेगुलेट कर दिया गया। डीरेगुलेट करने का मतलब है कि जो क्रूड घरेलू कंपनियां प्रोड्यूस करती हैं, ONGC, ऑयल इंडिया जैसी, या केन हुआ या रिलायंस हुआ, तो वो अब उसकी जो कीमतें हैं वो अपने आप निर्धारित कर पाएंगी। यानी कि उनको डिस्काउंटेड रेट्स पे सरकार को या सरकारी कंपनियों को क्रूड नहीं देना होगा। तो यानी कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे ONGC अब क्रूड प्रोड्यूस करेगा, $115-120 का उनको दाम मिलेगा, तो जाहिर सी बात है फिर उसमें उनके जो रेवेन्यूज़ हैं, जो आय है, उसमें इजाफा देखने को मिलेगा। अब ये किया क्यों जा रहा है? देखिए, दो कारण हैं इसके। पहली बात तो ये है कि सरकार का राजस्व बढ़ेगा क्योंकि रॉयल्टी और सेस, ये दोनों चीज़ें हैं। और दूसरी बात आप देखिए, हमारी क्रूड की डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। आपको क्रूड बाहर से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, 85% इंपोर्ट करते हैं। अगर कंपनियों को ये बूस्ट मिलेगा कि उनको उनके उत्पादन का अच्छा मूल्य मिलेगा, तो जाहिर सी बात है प्रोत्साहन होगा कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, तो हमारी जो निर्भरता है इंपोर्ट के ऊपर वो भी कहीं ना कहीं कम होती हुई दिखेगी। तो काफ़ी अच्छा कदम ये माना जाना चाहिए, कंपनियों के लिहाज से भी, देश की इकोनॉमी के लिहाज से भी, आपकी करेंसी के लिए भी और शेयर मार्केट के लिए भी। मतलब जैसे डीजल पेट्रोल तो पहले ही डी कंट्रोल हो चुका था, वैसे ही अब कंपनियों के लिए जो वो तेल निकालती हैं या बनाती हैं उसको भी डी कंट्रोल सरकार ने कर दिया है। ये एक अच्छी खबर है कि हमारी निर्भरता जो है वो आयातित महंगे पेट्रोल कच्चे तेल पर कम होगी। तो शेयर बाज़ार की आज की जो दिन भर की घटनाएं रहीं, इस पर संदीप जी ने हमें इतने विस्तार से और इतने अच्छे ढंग से बताया। अगर आपका भी शेयर बाज़ार से जुड़ा कोई सवाल है तो वो आप हमें ज़रूर बताएं, उसका हम अपने एक्सपर्ट से जवाब देने की कोशिश करेंगे। और हमारे यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसे ही काम की खबरों को देखने के लिए बने रहें मनी 9 के साथ।